नमस्कार विद्वानों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 तक हमने बहुत सारे टाइप जो है वो जाने हैं, लेकिन आज की क्लास और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो विद्वान लोगों, बिना कोई समय गंवाए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, टीम लगातार प्रयास कर रही है तो सीधी सी बात है कि थोड़ा मोटिवेशन तो हमें भी चाहिए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है कि 2005 का कैलेंडर जो है वो निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। मतलब सेम कैलेंडर ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको किस तरीके से किया जाता है वो अब आप देख लीजिएगा। अब सेम कैलेंडर ईयर की बात करें तो सेम कैलेंडर ईयर का मतलब है विद्वान लोगों कि हमें ऐसे चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी है कि जहां पर कैलेंडर जो है वो सेम हो जाए। अब सेम कैलेंडर ईयर को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लीजिए। सीधी सी बात है, हम बेसिक वाले तरीके में जो है वो ज़्यादा घुसते ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि 2005 है। अब 2005 का जो कैलेंडर है ना विद्वान लोगों, मान लेते हैं कि हमारा संडे से स्टार्ट होता है, हमने एक रेंडम डे माना और 2005 का कैलेंडर ख़त्म कब होगा, वो आपका संडे पे होगा। क्यों ख़त्म होगा, इसके लिए एक बेसिक लाइन आप याद में रखिए, वो ये कि एक जो साधारण वर्ष होता है जिस वार को शुरू होता है उसी वार पे समाप्त होता है, और एक लीप ईयर जो है वो जिस वार से शुरू होता है उसे अगले वार को समाप्त होता है, ठीक है। अब 2005 का कैलेंडर 2000 संडे से स्टार्ट हुआ और संडे पे खत्म हो गया, तो 2006 का कैलेंडर आएगा। 2006 का कैलेंडर अगर संडे पे ये खत्म हुआ तो स्टार्ट कहाँ से होगा, मंडे से। खत्म कब होगा, मंडे पर। 2007 का कैलेंडर जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे पे जाके खत्म हो जाएगा। और 8 का कैलेंडर स्टार्ट तो हालांकि वेडनेसडे से स्टार्ट होगा बट खत्म कब होगा, थर्सडे पे खत्म होगा। इसके बाद में 9 का साल आएगा, वो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, फ्राइडे से स्टार्ट होगा, फ्राइडे पे आपका खत्म हो जाएगा। साथ साथ 10 का कैलेंडर जो है वो सैटरडे से स्टार्ट होगा और सैटरडे पे जाके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन विद्वान लोगों, साल जब 11 का आएगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, संडे से स्टार्ट होगा। और 2005 का कैलेंडर भी हमने कहाँ से स्टार्ट माना था, संडे से। क्या पहला दिन मैच कर गया तो क्या आगे के दिन मैच करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ सर, अगर पहला दिन मैच कर गया तो वहाँ 2 जनवरी होगी, उधर मंडे हो जाएगा, इधर भी मंडे हो जाएगा, उधर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस प्रकार चलते रहेंगे। तो मतलब चीज़ें जो है वो कंटिन्यूस बन जाएगी और सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जो है, एक साधारण वर्ष का कैलेंडर जो है वो साधारण वर्ष के समान होता है, और एक लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो एक लीप वर्ष के समान होता है, ठीक है जी विद्वान लोगों। लीप ईयर का कैलेंडर लीप वर्ष के समान होता है, ये आपस में एक दूसरे के समान नहीं होंगे, ठीक है। तो अब विद्वान लोगों हम पढ़ते हैं वो जादुई तरीका जिसकी तरफ से पलक झपकते ही आपका आंसर जो है वो आ जाने वाला है। तो ऐसा क्या क्वेश्चन है विद्वान लोगों, तो आप देख लीजिए। पहले से तो इसको मिटाएं भाई, ठीक है ना, इसको मिटाना जरूरी है ताकि हम क्वेश्चन जो है वो आराम के साथ में कर पाएं। चलिए विद्वान लोगों, हमें क्या करना है, हमें दिए गए वर्ष में 4 का भाग देना है। दिए गए वर्ष में सबसे पहले दिए गए वर्ष में हमें कितने का डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करना है। और 4 का डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद में हम देखेंगे शेषफल, यानी कि रिमाइंडर जो है वो अपन देखेंगे। और हमें कुछ ना कुछ जो है वो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अगर विद्वान लोगों, अगर आपका एक शेषफल आता है तो हम गिवन ईयर में जो दिया गया वर्ष है वहाँ पर 6 साल जो है वो ऐड कर देंगे। और वहाँ पर अगर आपके 2 या 3 रिमाइंडर अगर बच जाते हैं तो 11 साल ऐड करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका 0 आता है तो हम 28 ऐड कर देंगे। विद्वान लोगों, इतना याद रख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। ये टेबल जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि 2005 का कैलेंडर है तो 2005 में साल कितने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप 2005 में भी भाग दे सकते हो, लेकिन वर्ष कितना है हमने बहुत अच्छे से जाना कि 2005 में साल कितने होंगे, 5। ये वाले 2 डिजिट जो है वो साल बनते हैं। तो 5 में हमने 4 का डिवाइड किया तो शेषफल जो है विद्वान लोगों वो आपका कितना आया, तो शेष बचेगा विद्वान लोगों 1। और एक शेषफल अगर होता है तो उसके लिए कितना ऐड करते हैं, तो अभी हमने जाना कि 6 साल। अब 6 साल इसमें मत जोड़ देना कि एक में जोड़ दिया 6 और 2007 कर देंगे, नहीं। 2005 में हम 6 साल जोड़ेंगे और 2005 में 6 साल जोड़ दिए तो हमारा कितना बनेगा, 2011। अब 2005 में 6 साल जोड़ते ही 2011 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर, और यही अपना आंसर हो जाएगा। टेबल को आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और उसके बाद में हम क्वेश्चन आगे की तरफ धुआं कर देते हैं, कुछ बनेंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 2032 का कैलेंडर जो है वो निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 32 दिया गया वर्ष है, इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 4 का।
तो शेष जो है, रिमाइंडर जो है वो आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि सर 0। तो 0 के लिए हम कितना ऐड करते हैं बच्चों, वो करते हैं 28 ऐड करते हैं। तो 28 ऐड कर देंगे हम 2032 में, 28 ऐड करने पे कितना बनेगा, 2060 बनेगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। और ऑप्शन बी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2011 का कैलेंडर जो है वो निम्न में से किस वर्ष के समान होगा, कौन से ईयर के समान होगा। तो 11 दिया गया है और 11 में डिवाइड करेंगे हम कितने का, 4 का। गिवन ईयर 11 है, 11 में 4 का डिवाइड किया तो शेषफल 4 दूनी 8, शेषफल आपका कितना बचा, 3 बचा। और 3 शेषफल के लिए हम कितने साल जोड़ते हैं विद्वानों, तो वो जोड़ते हैं हम 11 साल। और 11 साल किस में ऐड कर देंगे, 2011 में। 2011 में 11 साल ऐड करने पर आपका कितना बनेगा, 2022, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। चलिए विद्वान लोगों, हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1872 का कैलेंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये विद्वान लोगों। ये तरीके जो है वो कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई यही प्लेटफॉर्म है जो आपको बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाता है। देख लीजिए, क्योंकि आप 1872 का कैलेंडर 72 में आप डिवाइड करेंगे 4 का, तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा विद्वान लोगों, रिमाइंडर जो बचेगा ना वो विद्वान लोगों आपका बचेगा 0, शेष 0 बचेगा भाई। 18 तो लीप ईयर हो गया ना, 1872। तो अब रिमाइंडर 0 बचता है तो कितना ऐड करते हैं, तो 28 ऐड करते हैं। 28 इसमें अगर आपने ऐड किया 1872 में, तो 1872 में 28 ऐड करने के बाद क्या बनेगा, 1900। लेकिन 1900 तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब आंसर भी नहीं आना, 1900 तो नहीं दिया गया। अब और वैसे भी 1900 होता नहीं, इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई, कि 1872 जो है ये आपका 1872, अगर ये आपका 1872 है तो 1872 आपका लीप ईयर है, अधिवर्ष है, और 1900 जो है वो आपका नॉर्मल है। सर ये कैसे हुआ 1900 नॉर्मल, भाई इसमें कितने का डिवाइड देते हैं, 400 का डिवाइड करते हैं, तो 400 का तो भाग जा नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या करें। तो विद्वान लोगों मेरी ये लाइन बहुत गौर से सुनना कि आप जब 28 ऐड कर रहे हो तो सेंचुरी में जो है वो चेंज हो रही है, तभी ये गेम होता है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज तो हम 28 ऐड करने पे लीप ईयर ही आएगा अपना। लेकिन अगर आप एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में जा रहे हो, हर 4 साल के बाद में आपका लीप नहीं आता है, मतलब आपका हर लीप कहाँ नहीं आता है, सेंचुरी ईयर वाला होता है ना, वहीं तो इश्यू होता है। 1896 तक सब कुछ चीज़ सही चलेगा, 1900 नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन अगर हो रही है तो वहाँ पर 28 नहीं ऐड करेंगे, ये ध्यान रख लो। कब नहीं ऐड करेंगे, जब आपका 4-4 साल के अंदर लीप ईयर नहीं आता है और 28 ऐड करना हो, तो 28 की जगह हमें कितना ऐड करना है विद्वान लोगों, उस दशा में हमें 40 ऐड करना है, ध्यान रखना। 40 ऐड करना है, तो 1872 में हम कितना ऐड करेंगे, 40 ऐड करेंगे, तो आपका कितना बन जाएगा भाई, 1912 बन जाएगा। 1912 ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है और ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। विद्वान लोगों शायद ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, है ना। जैसे कि मान लो मैं आपको कहूँ 1972 है, अब 1972 अगर होता, इसका लीप ईयर का निकालना होता तो 4 का डिवाइड करते, शेषफल 0 होता, 0 के लिए कितना ऐड करते हम, 28 ऐड करते, तो कितना बनता 2000। अब 2000 तो आपका लीप है, ये भी आपका लीप है, तो इसका मतलब कोई इशू ही नहीं है अपने को, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसी जगह आपको 28 ऐड करना है, अदरवाइज आपको 40 ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 का कैलेंडर जो है वो निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। 7 में भाग देंगे हम 4 का, 7 में भाग 4 का दिया तो शेषफल कितना बचेगा विद्वान लोगों, तो शेषफल बचेगा आपका 3, और 3 के लिए हम कितना ऐड करते हैं, 11 ऐड करते हैं। 2007 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो 2018, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, 1897 का कैलेंडर जो है वो निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। यहाँ पर भी हमारी थोड़ी सी गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि एग्जाम के लिहाज से इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है विद्वान लोगों, इस बात के लिए निश्चित रहे। बट अगर एक कॉन्सेप्ट है तो मुझे, मेरी ये ड्यूटी बन जाती है कि मैं वो आपको हर एक चीज़ सिखाऊं जो मैंने अपने जीवन में सीखी है, ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप आराम के साथ में डील कर पाएँ, चुटकियों में डील कर पाएँ। चलो विद्वान लोगों, 1897 है। अब 1897 जो है, इसमें हम जो है वो कितने का डिवाइड करेंगे, 1897 में हम 4 का डिवाइड करेंगे। 97 में देना अपने को भाई, क्योंकि 97 लीप ईयर है। रिमाइंडर जो है वो आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, और 1 के लिए जो है वो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 6 ऐड करते हैं 1897 में, तो 1897 में 6 अगर मैंने ऐड कर दिया तो कितना बना आपका, 1903 बना। बट 1903 जो है वो राइट आंसर नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपका 1897 के बाद में 1900 जो है वो लीप आना चाहिए था, बट 1900 तो लीप होता नहीं है, मतलब 4 साल के अंदर लीप नहीं आया, गड़बड़ी कर दी। और ऐसी गड़बड़ी अगर हो जाती है तो 6 या 11 जब ऐड करना होता है उसकी जगह हम कितना ऐड करेंगे? हम उसकी जगह है जो है वो 12 ऐड करेंगे। ध्यान रखना, 1897 में 12 ऐड कर दोगे तो 1909 आएगा, और 1909 आपका किस में दिया गया है? ऑप्शन सी के अंदर, और यही अपना आंसर जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये सेम कैलेंडर ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 6, जिसके अंदर हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो है वो लेने वाले हैं। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा दिनों का फर्क तो पहली बात तो करना नहीं है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि यदि बीते कल से पहला दिन जो है वो आपका क्या था? बुधवार था। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें आज का एक गोला बना लिया हमने, ये आपका क्या हो गया? आज हो गया। अब इसी के रेस्पेक्ट में आगे जाना है, और इसी के रेस्पेक्ट में यहीं से आगे जाएंगे और यहीं से पीछे जाएंगे। इसी के रेस्पेक्ट में बीता हुआ कल, इसी के रेस्पेक्ट में आने वाला कल, कभी भी पीछे आगे से नहीं करना है, इसी के रेस्पेक्ट में चलना है। यदि बीते कल से पहला दिन, अब इससे पहले बीते कल का पहला दिन जो है वो आपका क्या होगा? ये आपका बीता हुआ कल हो गया, और उससे पहला दिन जो है वो आपका क्या होगा? बुधवार। तो उससे पहले वाला दिन जो है वो ये आपका क्या हो गया? बुधवार हो गया। अब ये कह रहा है कि रविवार जो है वो आपका कब होगा? बुधवार ये है, तो ये वाला दिन जो है वो आपका क्या हो गया? गुरु हो गया, और ये आपका क्या हो गया? शुक्र हो गया। ठीक है, और शुक्र के बाद में ये वाला दिन जो है वो आपका क्या बन जाएगा? शनि बन जाएगा, और शनि के ये दिन जो है वो आपका क्या बन जाएगा? रविवार बन जाएगा। यही अपने पूछा है कि रविवार कब होगा, तो टुडे से आगे आने वाला कल के आने वाला कल, और आने वाले कल से बाद वाला यानी कि अगला दिन, और आने वाले कल से अगला दिन जो है वो अपना क्या हो जाएगा? रविवार, यानी कि ऑप्शन डी अपना परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि आज से 2 दिन पहले आपका क्या था? रविवार था, तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? आज बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया आज, यानी कि ये बन गया टुडे। और आज से 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले तो 2 दिन बना दो, 1 और 2। 2 दिन पहले आपका क्या था? रविवार था। तो आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद तो ये हो गया, और ये आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो रवि के बाद में सोम, मंगल, बुध, गुरु। गुरुवार आपको दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो ये आपका क्या बना है? टुडे मतलब आज, और आने वाला कल ये हो गया। इसके 2 दिन बाद जो है वो आपका क्या है? वो आपका गुरुवार है। तो बीते कल के 2 दिन पहले, तो ये बीता कल, और उसके कितने दिन पहले? 2 दिन पहले क्या था? तो गुरु, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोम। यहाँ पे हो जाएगा रवि हो जाएगा। यहाँ पे शनि, और यहाँ पे शुक्रवार जाएगी। ऑप्शन जो है वो आपका किस में दिया गया है? बी के अंदर जो है वो आपका दिया गया है। तो यही अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, यदि आने वाला कल है, ये टुडे का हो गया, ठीक है जी। आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद आपका क्या है? फ्राइडे है, यानी कि आपका क्या है? शुक्रवार है। तो बीते कल के 2 दिन पहले, अब बीता कल ये हो गया, और उसके कितने दिन पहले? 2 दिन पहले कौन सा वार होगा? शुक्रवार। तो ये आपका गुरुवार हो गया, ये आपका क्या हो गया? बुधवार, ये आपका मंगलवार, ये आपका क्या हो जाएगा? मंगलवार से एक दिन पहले आपका सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले क्या हो जाएगा? शनिवार, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया, और यही अपना आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 7 की मैं बात करूं, टाइप नंबर 7 में हमारे कैसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो देख लीजिए। मुझे याद है कि मेरा जन्म 7 जुलाई के बाद, मुझे याद है कि मेरा जन्म जो है वो 7 जुलाई के बाद में है। 7 जुलाई के बाद में है, मतलब 7 के बाद में है, और 10 के पहले है। अब 7 के बाद और 10 के पहले जो है वो क्या क्या होता है, अब आप ये देख लीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया गया है 7 के बाद में 8 और 9, ये 2 ही तो डेट होती है आपकी। जबकि मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरा जन्म मतलब आपका जन्म जो है वो 8 जुलाई के बाद और 11 जुलाई से पहले। 8 के बाद में जो है वो आपका क्या बनता है? 9, और 11 से पहले यानी कि 10। तो ये आपकी बनी। तो मेरा जन्म दिनांक है वो कब है? तो दोनों में से जो कॉमन हो वही अपना आंसर होता है। दोनों का कॉमन क्या आंसर आ रहा है आपका? 9 आ रहा है। तो 9 जुलाई जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए, मेरा जन्म सप्ताह के बुधवार के दिन हुआ। मेरा जन्म यानी कि ये मैं हो गया, मैं मेरा नाम ही लिख देता हूँ राम।
अब मेरा जन्म जो है वो आपका क्या हुआ, बुधवार को हुआ है, और मेरी बहन जो है वो मुझसे कितने दिन बड़ी है। अब देखिए जो बड़ा होता है वो पहले पैदा होता है कि बाद में, तो आप कहेंगे कि सर पहले पैदा होगा। तो सिस्टर जो है वो कितने दिन बड़ी है, वो बड़ी है 480 दिन। तो बहन का जन्म सप्ताह के किस वार को हुआ था, तो सप्ताह का वार जो है वो बहन के लिए पूछा है। विद्वान लोगों, जैसे कि आज का दिन है वो शनिवार है आपका, और मुझे बीता हुआ कल पूछे तो माइनस तो जाएंगे हम पीछे, पहले वाला दिन शनिवार से पहले वाला दिन आपका कौन सा होता है, शुक्रवार। तो सेम हम 480 दिन तो पीछे जा नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, 480 में हम कितने का डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। तो 7 छिक्के आपका क्या हो जाएगा 42, आपका कितना हुआ 7 8 56, शेषफल जो है वो आपका कितना बचा है 4 शेषफल बचा। अब ये 4 जो है ये माइनस करना है क्योंकि हमें पीछे की तरफ जाना है। बुधवार में से 4 माइनस करो, बुधवार में 4 माइनस करके जो आराम से गिन लो। बुधवार से पहले आपका क्या हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले आपका रविवार, रविवार से पहले आपका क्या हो जाएगा शनिवार। 4 दिन हो गए, शनिवार जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया, टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। निम्न में से लीप वर्ष नहीं है, ये अपने को फाइंड आउट करना बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो विद्वान लोग घबराने की जरूरत ही नहीं है। 24 में 4 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब आपका लीप है। 84 में अपना जा ही रहा है, 84 में अपना जा ही चला जाएगा 21 बार, इसका मतलब ये भी आपका लीप है। यहाँ पर 64 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जा रहा है। 54 में आपका जाता है क्या, तो 54 में नहीं जाता, ठीक है ना। तो इसकी वजह से लीप वर्ष जो है वो आपका ऑप्शन डी नहीं है, 1754। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेरा जन्म जो है वो 1991 को हुआ था, 1991 को मेरा जन्म हुआ है, तो 20 नवंबर 2015 को मेरी एज जो है वो उम्र है वो क्या हो जाएगी 6 नवंबर 1991। यही तो आपकी जो है वो डेट दी गई है, और आपको कब कहा है 20 नवंबर, ठीक है जी, और 2015। तो सबसे पहले तो साल देखो, साल में डिफरेंस जो है वो कितना होगा 9 और 15 कितना हो जाएगा 24, तो आपके ईयर हो गए, 24 वर्ष हो गए। और यहाँ का डिफरेंस जो है वो आपका कितने दिन का 14 दिन का। तो 24 वर्ष और आपके कितने हो गए 14 दिन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर हो गया। मुझे याद है कि मेरा जन्म 15 जनवरी के बाद, लेकिन 18 जनवरी के पहले हुआ था। 15 के बाद में तो कौन सा होता है 16, और 18 से पहले है तो 17 तक ही हम जाएंगे, 18 के पहले है आपका। जबकि मेरी मम्मी कहती है कि आपका जन्म है वो 16 के बाद, किंतु 19 जनवरी से पहले, 16 के बाद में। अब 16 के बाद में कौन सा होता है 17, और 19 से पहले तो 18 तक। तो मेरा जन्म जो है किस तारीख को, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 17 आ रहा है, 17 आपका दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। चलिए भाई, हो गया आपका क्वेश्चन। और ये हमारा जो है वो कैलेंडर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। बहुत आराम के साथ में करना, एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो है वो छोटा कर देता हूँ, क्या मतलब ऊपर की तरफ जो है वो आपका, मेरा भाई जो है वो कितने दिन मुझसे कितने दिन बड़ा है 618 दिन बड़ा है। अब देखिए जैसे कि ये मैं हो गया राम, ठीक है, और मुझसे मेरा भाई जो है, ब्रदर जो है, ब्रो, ये लीजिए, ये मेरा ब्रदर जो है वो कितने दिन बड़ा है 618 दिन बड़ा है। जबकि मेरी बहन जो है वो मेरे भाई से कितनी बड़ी है 80 सप्ताह बड़ी है। अब बहन जो है वो इससे भी बड़ी है, लेकिन कितनी वीक बड़ी है 80 वीक बड़ी है। तो यदि मेरा जन्म है वो बुधवार के दिन हुआ, तो मेरा जन्म जो है वो आपका किस दिन हो गया है बुधवार के दिन। तो हमें पूछा है कि सिस्टर का जन्म है वो किस दिन होगा विद्वान लोगों। तो सबसे पहले तो ये गैप है वो पूरी करेंगे। तो 618 में हम कितने का डिवाइड करेंगे 7 का डिवाइड करेंगे। तो 7 8 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, और कितना बचेगा 5, और यहाँ पर 58 हो गया। तो 7 8 56 बचेंगे कितने आपके 2 बच जाएंगे, और 2 आपका रिमाइंडर जो है वो इसमें से बुधवार में से 2 दिन माइनस कर देंगे। बुधवार में से 2 दिन हम माइनस क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें माइनस करना है। 2 दिन माइनस करें तो मंगल और सोमवार, और अगर भाई का वार सोमवार आ गया तो इसका वार भी जो है वो आपका क्या आएगा सोमवार। अब आप कहेंगे कि सर आपने इतना जल्दी क्यों कर दिया। तो विद्वान लोगों, जैसे कि आज शनिवार है तो शनिवार 1 वीक बाद में भी क्या होगा शनिवार, 2 वीक बाद में भी शनिवार, 3 वीक बाद में भी शनिवार, 4 वीक बाद में भी, 5 6 और 20 वीक पहले भी आपका क्या होगा शनिवार ही होगा। तो ये आपका 80 वीक बढ़ा, तो जो दिन जो है वो यहाँ होगा, वही जो दिन है वो आपका यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब हमारा सेम डे रहेगा, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा सोमवार। तो विद्वान लोगों, ये हमारा था कैलेंडर, जिसमें हमने बहुत आराम के साथ में एक एक चीज़ें आपकी पढ़ी है। मैंने जितना पढ़ा है उतना आप करके आ जाना, एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।